पराठे बना दिए, या फिर तरह तरह की दाल को भिगो के मैं चीले बनाती रहती हूँ इनके लिए। तो इसीलिए मैंने आज भी यही ऑप्शन चुना, क्योंकि रात को इनके बड़े नखरे चल रहे थे कि दाल नहीं खानी है। तो कोई बात नहीं, चीले के रूप में ही सही, कम से कम दाल तो खाएंगे। अब मैं ना इसमें इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़े मसाले भी डाल देती हूँ, और स्टफ़िंग भी बीच में इन बच्चों के लिए भर देती हूँ। उन्हें पनीर वैसे ही पसंद होता है, तो मैं पनीर की स्टफ़िंग उनके लिए भर देती हूँ, अपने लिए सिंपल चीले बना लेती हूँ। अब सिंपल चीले भी बहुत चटपटे लगें, इसीलिए मैं उसमें थोड़े मसाले भी ऐड कर देती हूँ, जैसे कि आपने अभी देखा ही था कि मैंने उसमें थोड़े बेसिक मसाले डाल दिए, और साथ में थोड़ा चाट मसाला और काला नमक डाल के तो और भी टेस्ट उसका बढ़ ही जाता है। मेरे बच्चों को ना पनीर के नाम पे कुछ भी खिला दो, मतलब कोई सब्ज़ी नहीं खाते हो ना, उसमें पनीर डालो और इनको खिला दो, ये फट से खा लेते हैं। इसीलिए मैंने यही ऑप्शन चुना कि अगर ये जो भी चीज़ नहीं खाते ना, उसमें किसी ना किसी रूप में पनीर ऐड कर दूं और इनको खिला दूं। इनके पेट में कुछ तो पौष्टिक जाए। वैसे ही आजकल बच्चे ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हैं। मैं इनको अवॉइड ही कराती हूँ ये सब चीज़ें बाहर की ना, जितना हो सके घर में ही बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ। अब मैंने ये चीला तैयार कर दिया है, और इसको फ्लिप करके इन बच्चों को पहले सर्व करूँगी। और इधर ये देखिए, मैंने लंच की भी तैयारी साथ साथ कर ही दी थी। आज ना कई दिन बाद मुझे मौका मिला कि मैं शॉपिंग करने जाऊं। आज संडे था तो उनकी छुट्टी भी थी, और ज़्यादातर संडे को ही निकला जाता है मुझसे घर से ना बाहर। बारिश की वजह से मैं 2 ढाई 3 महीने से मैं निकल ही नहीं रही थी मेन शॉपिंग करने, मतलब ग्रॉसरी वगैरह तो ले ही आ रहे थे हर महीने, बट मेन शॉपिंग जैसे घर की कुछ चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, या फिर कुछ भी अपने लिए आइटम लेने हैं, वो ला ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं चली गई इसीलिए मार्केट। सबसे पहले मैं घुसते ही यही देखा कि मैं कौन सी कुर्ती लूँ कौन सी नहीं लूँ। बड़ी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ देखी मैंने, लेकिन कुछ नहीं जचा कि मैं ले लूँ। कुछ टैग देख के, उनके प्राइस देख के, कुछ बजट देख के मैंने वापस रख दिया उनको। अब मैं उसी कॉर्नर में पहुँची जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, अपने घर के सामान के लिए। अपने घर गृहस्थी के सामान को देखकर मुझे तो पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिलती है, देखकर बस वही चीज़ें लेके आ जाती हूँ। और उन्हीं को मैं इधर देख रही थी। कुछ मेन चीज़ें थी जो मुझे लानी थी वो नहीं मिली, बट जो कुछ दिखा कि हाँ ये लेने लायक है वो मैंने ले लिया। हम लेडीज़ की ना एक ख़ास बात होती है, अपने लिए छोड़ देंगे, बट ये है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कोई सामान खरीदना हो ना, उसके लिए कभी कंजूसी नहीं करेंगे। अपने लिए फिर भी एक बार सोच लेते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, फिर खरीद लेंगे। लेकिन घर परिवार के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उनको तो मैं ले ही लेती हूँ। अब मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ, और थोड़ा रेस्ट किया चाय वाय पीने के बाद। फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। मैं ज़्यादा कुछ ख़रीद के लाई नहीं हूँ, मतलब कुर्तियाँ मैंने कई देखी, पर किसी का साइज़ ठीक नहीं लग रहा था कि मुझे आ जाएगा, और किसी का प्राइस मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने ली ही नहीं। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, किचन के लिए 2-4 आइटम लिया और फिर मैं वापस घर ही आ गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो भी मुझे नहीं मिला उधर। तो जो मुझे ठीक लगा बस वो मैं ले आई। मेरा एक कैसरोल बहुत पुराना हो गया था ना, और वो बड़ा भी है। हमारा इतना बड़ा परिवार नहीं है, हम लोग 4 तो लोग ही हैं फैमिली में, तो छोटा ही कैसरोल बहुत होता है चपाती रखने के लिए ना। तो उसके लिए मैं एक ही लेके आई हूँ, छोटा कैसरोल। वो मुझे बहुत पुराना भी था, अभी कंडीशन बहुत अच्छी है उसकी, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गया, बट मेरे को लगा कि इसमें नया ले लेती हूँ, अभी यूज़ नहीं करूँगी, बस ले आई हूँ वैसे ना। ये साइज़ ठीक लगा मुझे, इसमें हम सब्जी भी रख सकते हैं, चपाती भी रख सकती हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ इसका ना। तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ ये एक सेट लेके आई हूँ बाउल्स का। काम आ जाता है ना, कुछ सब्जी वब्जी चॉप करके रखने के लिए, या फिर फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। तो मेरी टोकरी जो थी वो टूट चुकी है एक दो, तो मैंने नया सेट ही ले लिया पूरा। अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था उधर ना। और एक मेरी ये जाली, एक मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास काफ़ी बड़ी है, जो मेरे पास जो है ना वो बड़ी साइज़ की है, तो मुझे एक छोटी चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी सब्जी रख के मैं धो सकूँ। हमेशा टोकरी में ही धोती थी मैं, फिर पानी निकालो उसका, अब इसमें अच्छे से स्टेन हो जाएगा ना,
कुछ भी डालूंगी। पोहा वगैरह भी धोना होता है ना, तो फिर वो छन्नी मुझे छोटी पड़ती है पोहा छानने के लिए, और ऐसा जो बड़ा छलनी है वो ज़्यादा बड़ी है। तो मैं फिर ये लेके आई एक अपने लिए, मुझे ठीक ही लगाई। वहाँ पर सही प्राइस में मिल रहे थे, थोड़ा सेल वेल लगी हुई थी, तो मैं ये लेके आई। एक मैं ये सेट लेके आई हूँ, छोटे छोटे इसमें स्पून, और ये जो मतलब भोग प्रसाद बनाने के लिए जैसे चाहिए होते हैं ना, अलग से बर्तन रखे थे मैंने, पर वो मेरे यूज़ हो गए। अब प्याज लहसुन का खाना बनता है उनसे, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। मैंने अलग जो बर्तन रखे थे ना, वो डेली यूज़ में इस्तेमाल होने लगे, तो मैंने सोचा जब से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मैं ये चीज़ तो कर ही लूँ। तो ये भोग प्रसाद बनाने के लिए मैं ये 3 का सेट मिल रहा था, तो मेरे को ही ठीक लगा, ये मैं ये लेके आऊँ एक। और एक मैं डेली यूज़ के लिए यही मैट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो था वो फट चुका है, वो छत पे रख दिया मैंने, तो उसकी ज़रूरत है नहीं मुझे अभी। नीचे मैं बिछाती नहीं हूँ, ऊपर वो मिट्टी मिट्टी हो रखा है, तो मैं अभी नया ले आई हूँ नीचे के लिए। मैं ज़्यादा कुछ खरीद के नहीं लाई, मैं 2-3 आइटम लाई। और हाँ, एक ये लेके आई थी, सात्विक साथ में गया था ना, तो उसे पसंद आया था, क्योंकि मुझे दूध पीने के लिए एक ब्लैक कलर का कप चाहिए, तो उसे अच्छा लगा, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं। और साथ में फिर एक ये ट्रे ले ली उसने, उसके साथ में ना जब सेट बन गया अच्छा सा। उसको दूध भी लाऊंगी, इसमें बिस्किट विस्किट सैंडविच सब साइड में आ जाएगा, और दूध का ये कप हो जाएगा उसका। अच्छा बढ़िया सेट बन गया, अलग अलग लिया था बस सेट अच्छा बन गया। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ जय श्री राधे।